अब शाम के 7 बज रहे, गौरी मैया की पूजा आरती हो गई है। हमने 5:30 बजे शुरुआत कर दी थी आरती करने के लिए। देखिए अब 6 सवा 6 बज गए, अब आरती हो गई है। अब जितने भी आरती में आए हैं सबको मैं खाना परोस देती हूँ। तो अभी पूरन पोली बनानी रह गई, सारा खाना तो बन गया, आपने पहले व्लॉग में देखा होगा। दिन भर खाना बनाती रही मैं, आज 50 लोगों के लिए खाना बना है। गेहूँ की खीर और पूरन पोली का सारा खाना बन गया है, आमटी भरडा और 16 सब्जियाँ, आपने सब कुछ देखा होगा। तो ये सारा खाना बन चुका है, अब बस पूरन पोली बनानी रह गई है। तो मैं पूरन पोली गर्मा गर्म बनाते जाऊँगी और पूजा और दीपक मिलके सबको खाना परोसते जाएंगे। तो ये दीदी भी आई है, तो ये दोनों तीनों मिलके सबके लिए खाना परोसेंगे। जो भी बड़े बच्चे सभी बैठे हैं यहाँ पर एक लाइन में। तो और भी आने वाले, जैसे दीपक के पापा के दोस्त भी आने वाले, तो सब बाद में आएंगे। पहले एक लाइन उठेगी, फिर दूसरी लाइन हम बिठाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बज रहे और मैं रात भर सोई नहीं। रात भर जैसे 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी हो नहीं पा रही। रात में जब मेरा लंच हो गया ना, 11:30 बजे मेरा लंच हो गया, सब आने के बाद सबको खाना परोस दिया, फिर लास्ट में मैंने लंच कर लिया, 11:30 बज गए थे। फिर मैं बैठी जगह ही सोने लगी, जैसे नींद आने लगी थी बहुत ज़्यादा। 3 दिन से मैं थकी हुई हूँ और नींद भी सही से हो नहीं पा रही, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो मैंने बस 2 घंटे की नींद ले ली। फिर 2 बजे उठकर मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए और कपड़े भी रात 2 बजे ही धुले, क्योंकि कल सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, कपड़े भी नहीं धुले थे कल बहुत सारे काम हो गए थे। गौरी मैया की जैसे पूजा करनी थी, सारा खाना बन चुका, तो ये सब करते करते सुबह से शाम कब हो गई कुछ समझ में नहीं आया कल। तो रात 2 बजे मैंने कपड़े धुले, बर्तन क्लीन किए, सारे जो किचन के बर्तन वगैरह सारे क्लीन करके ऊपर जितने रखने थे वो सारे रख दिए, क्योंकि किचन में बहुत सारा फैला हो गया था। सारा जो सामान है समेट लिया। तो ये करते करते सुबह के 4 बज गए। फिर 4 बजे बाहर यहाँ पर तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई, जैसे गौरी आगमन होने के बाद झाड़ू नहीं लगाते घर में, तो झाड़ू यहाँ पर नहीं लगी है। बाहर गेट के बाहर मैंने झाड़ू लगा दी, पानी छिड़क के रंगोली बना दी। तो ये सारे काम निपटाने के बाद मैं नहाने के लिए आ गई। फिर दिनेश के पापा ही उठकर नहा लिए और ये जो गार्ड बोलते हैं इसे हम ये बनाते हैं, जैसे इसमें दुर्वा गड़ा ये सब पड़ता है, तो ये सब दीपक के पापा ले आए। तो हमने यहाँ पर ये मालाएँ बना दी है और अब पूजा करके ये मालाएँ गौरी मैया को चढ़ा के फिर हम आरती कर लेंगे। तो इस सुबह की गौरी मैया की आरती हो गई है और दिनेश के पापा गए हैं गैरेज, उनके लिए चाय वगैरह बना कर दे दी है। अब आज भोग में लगता है सेवई, चावल और क्या गुड़ की गुजिया, तो ये सब बनता है। तो ये सब मैं बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। पूजा थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं हम, क्योंकि दिनेश के पापा को गैरेज जाना होता है, इसी वजह से पूजा जल्दी कर लेते हैं। नहीं तो पहले नैवेद्य बना के ही ये पूजा की जाती है। तो मैं नैवेद्य बना के अपने नित्य भगवान को, गाय के लिए और गौरी मैया के लिए मैं भोग लगाऊंगी। और दिनेश आज कॉलेज नहीं गया है। देखिए कल तो संडे था, छुट्टी थी, आज सोमवार का दिन है। तो आज इसे कॉलेज जाना था, 7 बजे कॉलेज की बस आ जाती है, मगर उसी टाइम हम आरती कर रहे थे। तो टिफ़िन भी नहीं बना और दिनेश ने नहाया भी नहीं, आज जल्दी से उठा नहीं है। कल इतने थक गए थे सभी कि सुबह बच्चे जल्दी से नहीं जगे, मैं तो रात भर जगी रही और बच्चे सो रहे थे, तो जल्दी से जगे नहीं। तो इसी वजह से और आरती करने में लगे थे हम, इसी वजह से टिफ़िन भी नहीं बना, तो बस चली गई। पहले तो मैं भोग में लगाने के लिए सब कुछ बना लेती हूँ, फिर बाद में सबके लिए नाश्ता बनेगा। आज पूजा भी वापस जा रही है, तो सबके लिए मैं नाश्ता बना दूंगी। पूजा नाश्ता करके वापस अपने घर जाएगी और दीपक को भी बाहर जाना है और उसके पैरों की मालिश भी करवा लानी है, जो पट्टी है वो बदल के मालिश करके फिर से बांधेंगे। तो इसलिए फटाफट से मैं पहले भोग बना लेती हूँ, फिर सबके लिए नाश्ता बनेगा। तो अब सुबह के 9 बज रहे, सबका नाश्ता हो गया है, पूजा भी घर चली गई और दीपक जा रहा है पैरों की मालिश करने और भी कुछ काम है इसे बाहर। तो ये जा रहा है और दिनेश है घर पर। दिनेश ने अभी नहाया नहीं है, छुट्टी वाले दिन दिनेश के बहुत ही आलस के काम हो जाते हैं, जल्दी से नहाता नहीं है। अब शाम के 5 बज रहे, दिन में कोई वीडियो नहीं बना। आजू बाजू की महिलाएं आई थी गौरी मैया को देखने, तो
सबसे बातें करना, चाय बनाना, तो इन सब में 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। और 3-4 दिनों से कुछ ऐसा ही हो रहा है, 3-4 के 8 दिनों से ऐसा ही हो रहा है। सुबह से शाम कब हो जाती है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। जिन जिनके घर में गौरी है ना उन्हें पता चलता है। बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, सुबह से शाम कब हो जाती है कुछ समझ में नहीं आता। तो ये 2-3 दिन तो ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल भी सुबह शाम का कोई पता नहीं रहता है, बस दिन रात लगे रहो। तो शाम 5 बजे फ्रेश होके हमने गौरी मैया की आरती कर ली। फिर हमने देखिए गौरी विसर्जन कर लिया है। अब ऐसा लग रहा है ना घर में इतना सोना सोना सा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जिधर नज़र जा रही उधर ऐसा दिख रहा है ना कि घर में से कोई चला गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सोना सोना सा हो गया है घर। और जो भी मैंने गौरी मैया के सामने रखा था सारा सामान यहाँ पर लाकर रख दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह के 9 बज रहे हैं। आज दिन मंगलवार का है। कल गौरी विसर्जन हो गया और ये जो सामने मैंने दिए लगा कर रख दिए थे घी के और नैवेद्य रखा था, तो कहते हैं कि ये घर में ही खाना चाहिए, किसी को देते नहीं है, या फिर बच्चे खाए या फिर घर में से कोई बड़े खा सकते हैं। मगर बच्चों को ये दिए या फिर पूरन पूली ये सब पसंद नहीं आता है, लड्डू वगैरह खा लेते हैं और मैं भी अकेली कितना खाऊंगी। तो ये सब कुछ हम गाय को दे रहे हैं। एक तो गाय को दे सकते हैं या फिर हम घर में खा सकते हैं। तो जो गौरी मैया के सामने रखा जाता है ना तो किसी को बाहर वाले को नहीं देते, ऐसा बोलते हैं। तो मैं अकेली कितना खाती, तो हमने सब कुछ गाय को दे दिया है। तो गाय मैया ने सब कुछ खा लिया। और यहाँ पर दीपक ये भुट्टा भून रहा है देखिए गैस पर, और मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। आज बनती है आंबाड़ी की सब्ज़ी, जो खट्टे खट्टे पत्ते आते हैं ना, तो आज वही सब्ज़ी बनती है और रोटियाँ बनती है। जैसे गौरी विसर्जन के दूसरे दिन यही खाना बनता है। तो मैंने आंबाड़ी की सब्ज़ी बना ली। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता आंबाड़ी को। तो आंबाड़ी की सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पर ये गर्मा गर्म ज्वार की रोटियाँ बन रही है। और दिनेश कॉलेज गया है, दिनेश के लिए सुबह जल्दी उठ के मैंने टिफ़िन बना दिया। कल तो छुट्टी हो गई थी, आज दिनेश चला गया है, उसके लिए आलू की सब्ज़ी चपाती ये सब बनाकर दे दिया। फिर बाद में मैंने रोटी आंबाड़ी की सब्ज़ी बना ली और दीपक यहाँ पर भुट्टा भून कर खा ले रहा है। तो आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। 2-3 दिन इतनी बिजी भी हो गई थी मैं, और गौरी विसर्जन होने के बाद इतना सुना सुना सा लग रहा है कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 11:15 बज रहे और मेरे सारे काम हो गए हैं। एक टाइम का सबका खाना पीना भी हो गया है और एक किचन की हालत आपको दिखा दूँ। यहाँ से एक साइड दूध रख दिया है धीमी गैस करके, एक साइड पापा जी के लिए पानी रख दिया है पीने के लिए, और किचन में बहुत ज़्यादा फूल भी है। तो चलिए सब समेट लेते हैं। आज दीपक भी जाने वाला है। फिर गणेश चतुर्थी हो गई, फिर गौरी आह्वान, गौरी विसर्जन सब हो गए, सारे त्यौहार हो गए हैं। दिनेश भी कॉलेज जा रहा है, दिनेश को भी 2 दिन छुट्टी मिल गई थी। फिर दिनेश भी कॉलेज जाने लगा, आज दीपक भी जाने वाला है। उसके पैर में थोड़ा सा दर्द है, हल्का हल्का पट्टी भी दे दी गई है उसे, क्योंकि हम सेकाई भी कर रहे थे। और क्या, एलोवेरा जो होता है वो भी कट करके मैं सेक रही थी, गर्म पानी में सेकाई हो रही थी। फिर उसके पापा भी डेली अच्छे से मालिश भी कर रहे थे, और जो मालिश करने वाले हैं वहीं भी हम भेज रहे थे। फिर भी वहाँ पर उन्होंने बोला कि उसे पट्टी करनी पड़ेगी, फिर पट्टी कर दी। 3 दिन हो गए, 7 दिनों पट्टी रखनी है। तो दीपक आए हुए 10-12 दिन हो गए, ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते हैं, तो उसे भेज देते हैं। जिसके लिए सारी जैसे चटपटा वगैरह मैंने बना कर रख दिया है यहाँ पर बकेट में, बड़ी है काफ़ी, तो उसी में मैंने बना दिया है चटपटा अच्छे से मिक्स होने के लिए। बकेट ही ले ली मैंने, पतीले सारे ऊपर रख दिए थे तो मुझे लेने नहीं आ रहा था। तो चटपटा बन चुका है। थोड़ी सी चपाती सब्ज़ी बनाऊंगी पैक करके देने के लिए। और दीपक साथ में कुछ ले नहीं आया, अचानक से आया था वो, क्योंकि पैर में दर्द हो रहा था इस वजह से। तो सारा सामान कपड़े वगैरह कुछ लाया नहीं है, वहीं पर है सब। तो अब साथ में कुछ नहीं देना है, बस इतना चटपटा रोटी पैक करके दे दूँ। तो दीपक जाएगा 12-1 बजे तक जाएगा। अब नहीं, वो बाहर गए किसी काम से, जैसे अभी घर का कोई सामान भी ले आना है और उसका भी कुछ काम है शायद, तो चला गया। आने के बाद सारी पैकिंग वगैरह कर देती हूँ, कपड़े धुल देती हूँ और एक किसी समेट लूँ पहले मैं। और 2 दिन ऐसी थक गई थी ना मैं, इतनी ज़्यादा थक गई थी। जैसे गौरी आगमन हो गया ना, उस दिन से इतनी थकी मैं हो गई थी। इतने सारे लोगों के लिए खाना भी बना था और बहुत कुछ घर के काम, सारी तैयारी करनी, इतनी बिजी हो गई थी, इतनी थक गई थी, बदन में इतना दर्द हो रहा था ना। 2 दिन आंखों से नींद ही नहीं चली गई मेरी, 2 दिन नींद भी सही पूरी नहीं हो पा रही थी। शनिवार के दिन गौरी आह्वान था तो उस दिन भी नींद पूरी नहीं हो पाई। दूसरे दिन तो 50 लोगों के लिए खाना बनाना था, तो तभी भी मुझे इतनी थकान हो गई थी और नींद भी सही से नहीं हो पा रही थी। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो आज भी दीपक जाने वाला है, तो ये सब कुछ मुझे समेटना है। तो किचन की हालत तो बहुत ही बुरी हो गई, खाना बना, सबने खाना खा लिया है। फिर ये देखिए, तो सारी किचन में पहले समेट लेती हूँ। और यहाँ पर बकेट में मैंने चटपटा बना कर रख दिया है। तो ये देखिए, थोड़े से बर्तन नीचे भी है
सारे मैं क्लीन कर लेती हूँ, पहले बर्तन हो जाए फिर मैं कपड़े धुलने जाऊँगी, फिर पैकिंग होगी। और ये पर्दे अभी निकाले नहीं हमने, क्योंकि अब नवरात्र भी आने वाले हैं तो सारी साफ़ सफाई तो करनी है, तो ये सारे पर्दे निकालूंगी, फिर घर की साफ़ सफाई होगी। लंच कर लिया अभी तो यहाँ पर ये पर्दा लगाया हमने वाइट कलर का। ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, क्योंकि सामने से धूप बारिश इसमें डायरेक्ट आके लगती है ना, तो बहुत जल्दी से ऐसे पर्दे जो है ख़राब हो जाते हैं। ये वहाँ वाले जो यहाँ अंदर है ना, ये ख़राब नहीं होते जल्दी से, और बाहर का बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो उसे मैं निकाल लेती हूँ। और बिना पर्दे के अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो चलिए किचन समेट लेती हूँ पहले तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको भी बाय बोलते हैं, इस वीडियो को कहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा।